जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सिरदर्द बना हुआ है, विनोद जी, जो आपके लिए वो मैं बेहतर बात साबित करूंगा, हो। लेकिन मैं आहत हूं अभी जिस तरीके से इन्होंने कहा। और देखिए, आज आपके इस मंच से मैं ये चुनौती देता हुआ मिस्टर पंत को कहूंगा कि इसे साबित करके बताएं। जनता भी देख रही है, आपके दर्शक देख रहे हैं। पहले इन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी साहब ने देश की संसद में झूठ बोला। अरे शर्म आनी चाहिए इनको। जी। वो जो शहीद अजय कुमार है, उसके वालिद ने उस स्टेटमेंट को जो है उसका रिप्लाई दिया। और दूसरी बात विनोद जी, मैं आपको बताऊं, जिस पैसे की ये बात कर रहे हैं, आर्मी के जिस ट्वीट की ये बात कर रहे हैं, 48 लाख एसबीआई ने जारी किया। रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो है अभी जारी होना है, वो भी इंश्योरेंस का है। यद्यपि देश का रक्षा मंत्री ये कहता है कि वो भारतीय सेना की तरफ से मिला। दूसरा, इन्होंने क्या कहा कि मैंने झूठ बोला, मैंने एसपीओ की वेवा की बात की। अरे कोई थोड़ी सी संवेदनशीलता तो रखिए। ये मैं मानता हूं कि वो आयु वर्ग में नहीं आई, कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति विशेष, लेकिन ऐसे आपको मैं कितने केस बता सकता हूं। केएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर आउट ऑफ द वे जाके बनाए गए, यूपीएससी के चेयरपर्सन तक की कई अपॉइंटमेंट मैं आपको गिना सकता हूं। तो क्या किसी शहीद के परिजन को अगर आउट ऑफ द वे जाके एक स्पेशल ऑर्डर करके थोड़ा सा अगर अकोमोडेट किया जा सकता हो, तो क्या उस पर विपक्ष को सवालों की जद में लाकर कटघरे में खड़ा करना चाहिए? और अब आपका सवाल, जो आपने सवाल पूछा विनोद जी, स्थिति ये है कि जब एंटी इनकम्बेंसी की आप जो बात कर रहे हैं ना, देखिए सत्ता का जो अहम है ना, जब वो सर चढ़ के बोलता है तो दिखाई देना बंद हो जाता है। अभी इन्होंने क्या कहा, कांग्रेस को तो मुद्दे पता ही नहीं है, इसीलिए जनता में जा रही है। तो मैं ये जनता पर छोड़ता हूं कि ये जनता तय करे कि कांग्रेस का जनता में जाना, जब माननीय राहुल गांधी जी का पूरे देश में एक सिरे से लेकर दूसरे कोने तक जाना, उसका क्या असर रहा, क्या प्रभाव रहा, और जनमानस जो है वो किस तरीके से कांग्रेस से जुटा, ये हमारे आने वाले पंथी सवाल यह है कि 18वीं लोकसभा चुनाव में अगर जम्मू प्रोविंस की 43 सीट्स में देखा जाए, 29 आपने जीती हैं, नहीं उसमें एज है आपको, लेकिन उसका मार्जिन बड़ा कम है और कई जगहों पे आपका डिक्लाइन आया है। इस डिक्लाइन को दूर करने के लिए, क्योंकि लोकसभा के बाद विधानसभा के चुनाव आने वाले, पार्टी क्या कर रही है? ये कोर ग्रुप की मीटिंग या पब्लिक के बीच में पेनिट्रेट कर रही है? बिल्कुल, आप देखिए कि जब भी कोई चुनाव होते हैं, चाहे वो संसद का हो या विधानसभा का, और जम्मू कश्मीर में नहीं, अगर पूरे देश में कहीं भी चुनाव होते हैं, और जो राजनीतिक दल जो है वो अगर उसकी कुछ सीटें घट जाती हैं या बढ़ जाती हैं, और खास करके मैं भारतीय जनता पार्टी, तो उस पर चिंतन होता है, उस पर बैठक होती है कि क्यों ऐसा हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने भी हमारा यहाँ प्रदर्शन जो है वो हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा, वहाँ हमने उस पर चिंतन किया, बैठक की होगी, तो उसको हमने आने वाले दिनों में, जो ये बीच में गए हैं विधानसभा चुनाव आने से पहले, उसमें हमने उसमें सुधार किया होगा। मैं आपको खुद बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं खुद बनी तक और बसोली तक जो है वो हमने जनता के बीच में हम लोग पहुंचे हैं, और भारतीय जनता पार्टी पूरी जो है वो इसी बात पर लगी है कि आने वाले चुनाव में जो है वो अपनी सरकार जो है, विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार कैसे बनाती, फिर इसके नतीजे जो है वो मुझे लगता है कि हमारी अपेक्षा के अनुरूप होंगे। एक बात, दूसरा, इस पर कोई भी संशय नहीं होना चाहिए कि चुनाव से भारतीय जनता पार्टी जो है वो कहीं भागना चाहती है। हम अति उत्साह के साथ चुनाव का, जैसे बाकी राजनीतिक दल जो है वो इंतजार कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। तो ये चुनाव में साबित हो जाएगा कि कौन जो पॉलिटिकल पार्टी है, जहां की जो देवतुल्य जनता है, वो किसके साथ। सोनू जी, सवाल आज हम सच बोलेंगे। सोनू जी, वाकई में डैमेज हुआ पार्टी को? आप ये मान के चलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाकर के सरकार बनाना, और उसके बाद कार्यकर्ताओं में, केडर में थोड़ी नाराजगी रही है, उसका आपको खामियाजा भी भुगतना पड़ा है। बड़े बड़े नेता आपको छोड़ के भी चले गए, जो अब आहिस्ता आहिस्ता वापसी कर रहे हैं। क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव में ये डैमेज कंट्रोल तब तक हो पाएगा? सच बोलिएगा विनोद जी। डैमेज कंट्रोल तो हम पार्लियामेंट इलेक्शन में ही कर चुके हैं। देखिए, एक बात है, एनसी और कांग्रेस इकट्ठे मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, हम कश्मीर में, हम बाहर थे, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से बैट बाल्टी, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और पता नहीं मुझे नाम भी नहीं लिखे जाएंगे, क्या क्या लोग थे, वो थे। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने सीटें जीती, हम हारे, लेकिन इनकी जमानतें जब्त होगी। तो पीडीपी ने अच्छा वोट जो है दोनों सीटों पर लिया जी। अब हमें एक आपने कहा जी डैमेज कंट्रोल या डैमेज, भाई हमने तो उस वक्त जम्मू के मैंडेट की कदर की थी। मुफ्ती साहब का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला था जिसको बीजेपी समझ नहीं पाई। हमने कहा था कि जम्मू के लोगों ने एक पार्टी को मैंडेट दिया, कश्मीर के लोगों ने एक पार्टी को मैंडेट दिया,
और जम्मू के जो 25 एमएलए जीते थे भारतीय जनता पार्टी से, एक को छोड़ के 24 एक धर्म से तलक रखते थे, ये बहुत बड़ी बात थी। और उन्होंने कहा कि मैं एक खित्ते की आवाज को दबा नहीं सकता, हमने उनके साथ सरकार बनाई। लेकिन चलिए, अब इन्होंने जो किया, जो शिवसेना के साथ किया, वही हमारे साथ किया, तो चलो हमें वो कोई चिंता नहीं। लेकिन एक बात इसमें बड़ी क्लियर है कि जब हमने सरकार बनाई, जब हमने कुर्सी के लिए बनाई होती तो शायद हम इनकी बात मान लेते। हमने तो एजेंडा ऑफ अलायंस पर बनाई। लेकिन हाँ, ठीक कहा आपने, कश्मीर में हमारे कुछ लोग खिलाफ थे हमसे, भी आप इनके साथ सरकार में तो बनाइए, उसका खमियाजा भी हमने भुगता है, इसमें शक नहीं। लेकिन जो पार्टी तोड़ी गई है ना, वो भारतीय जनता पार्टी और इनके टूल्स जो हैं, आप टूल समझते हैं इनके कौन है, उन्होंने तोड़ी है। लेकिन आज देखिए, पीडीपी एक कंसेप्ट है, मैंने बहुत दफा कहा, बड़ी कोशिश कर ली इन्होंने, बाल्टो सेब चलाने की, बैट चलाने की, चले लोगों ने वोट डाला, पैसे से वोट नहीं मिलते विनोद जी, एजेंसियां वोट नहीं डाल सकती। वोट लीडर की सोच पर होता है, वोट लीडर के उस बात पर होता है जो लोग उसके स्टैंड को देखते हैं। आज कश्मीर के लोग समझते हैं ना कि स्टैंड, और ये बड़ी बात है, पार्लियामेंट इलेक्शन की जब बात करते हैं, भाई कश्मीर में अगर भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट खड़े करती विनोद जी, तो वोट 80% पड़ना था। मान लीजिए मेरी बात को, इनके खिलाफ वोट है। जो बारामूला में लोगों ने मैंडेट की कदर, क्या मैंडेट आया, तिहाड़ का बदला वोट से, जेल का बदला वोट से, वहां तो आपके खिलाफ लोग थे। बिल्कुल इस चीज को समझना चाहिए ना, लोगों ने तो आपके खिलाफ वोट डाला है। इस चीज को सानी साहब, आपकी क्या रोल रहेगा किसमें जी? उद्धव ठाकरे विधानसभा चुनाव? बिल्कुल, विधानसभा चुनावों में हम भागीदारी करने जा रहे हैं, हम आईना दिखाने जा रहे हैं बीजेपी को कि जो आपने छल कपट जम्मू कश्मीर की जनता के साथ किया है, खास करके जम्मू संभाग की जनता के साथ किया है, जिन्होंने बेशुमार सहयोग किया, इनको अपना समर्थन दिया। वह ठीक कह रहे थे कि 2014 के अंदर आपको 24-25 सीटें जिताई, ऐतिहासिक जीत दिलाई, मगर क्या दिया जम्मू कश्मीर को? उस समय इन्होंने धारा 370 को भी ठंडे बस्ते के अंदर डाल दिया था। कोई एजेंडा नहीं था बीजेपी का धारा 370 हटाने का, जब तक ये पीडीपी के साथ सहयोग के अंदर पीडीपी गठबंधन की सरकार चला रहे थे। आज ये पीडीपी को किस मुंह से कोसते हैं? जब आप इनके साथ मिलकर सरकार चलाते थे, उस समय आपकी नीतियां कहां गई थी? चुनावों से पहले ये कुछ और होते हैं, मगर सत्ता की लालसा। देखिए, बीजेपी को मैं साफ तौर पर कह दूं, हम तमाम पार्टियों को जितनी भी सीटें मिलेगी, मगर बीजेपी को नील बटा सन्नाटा मिलने जा रहा है। ये बीजेपी को भी बहुत बेहतर तरीके से मालूम है। अगर नहीं मालूम होता, हाँ, इनके प्रदेश नेताओं को चाहे ना मालूम हो, वो कुछ भी सपने देखते रहे मुंगेरी लाल के, मगर इनकी हाईकमांड को मालूम है। इसीलिए जो है हाल ही के अंदर जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के अंदर बदलाव किया गया। कोई अपने नेताओं के, अपने लीडरों के अधिकार क्षेत्र को कम करता है, मगर केंद्र सरकार ने बीजेपी के प्रदेश नेताओं दो बड़े अच्छे पॉइंट मैं आपके पास आता हूँ। दो बड़े अच्छे पॉइंट है। एक तो जो गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी है, उसके लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं वापसी के लिए, घर वापसी के लिए। दूसरा, आपके नेगेटिव ये जाता है कि गुटबाजी आपकी पार्टी में हमेशा ही रही है। आप तो मानेंगे नहीं, आप इस बात को सिरे से खारिज करेंगे, लेकिन सच्चाई है, राजनीतिक सच्चाई जिसको बोलते हैं, कांग्रेस में गुटबाजी आपको ले डूबती है हर बार। विनोद जी, पहली तो बात ये कि किसी भी सियासी जमात में गुटबाजी या वैचारिक मतभेद जो है, अगर वो उफान पे हो तो सियासी पार्टियों के जो चुनावी नतीजे हैं वो इसको इंगित करते हैं। और आप जानते हैं जिस तरीके से 10% का उछाल कांग्रेस को पूरे देश में हासिल हुआ। और अभी इसमें मैं ये भी जोड़ दूं, क्योंकि देखिए, एक बात तो बड़ी साफ है, जब लोकतांत्रिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक प्रक्रिया इस तरीके के गंभीर सवालों की जद में हो, तो ये तय करना भी बड़ा मुश्किल होता है कि किसको कितने वोट मिले। दूसरी बात, यहाँ तक सवाल है आज कांग्रेस के जमीनी सतह पर काम करने का, तो मैं पूरी ईमानदारी से विनोद जी आपको बोलूं कि कांग्रेस का हर नेता, हर कार्यकर्ता, हर वो डेडिकेटेड वर्कर जो लोगों से प्रत्यक्षता जुड़ा है, लोगों के बीच है और लोगों की रोजमर्रा की दिनचर्या में आने वाली समस्याओं से वाबस्ता है, वो आज ग्रास रूट लेवल पर काम कर रहा है। और इसी वजह से हमें यह आभास है कि वो कितनी एंटी इनकम्बेंसी है। आज स्थिति ये है विनोद जी, जैसे माइनिंग की बात हो रही है, यहाँ रखना भी चाहूंगा, एक तो उसका पार्ट ये है कि धड़ल्ले से जो है वो चोरी की जा रही है हमारे खनिजों की या हमारी तमाम मटेरियल की जो निर्माण में यूज होता है। लेकिन दूसरी तरफ आलम क्या है, एक गरीब बेरोजगार जिसने ट्रैक्टर ट्रॉली ली बैंक से किश्तों पे, आज हालत ये है कि वो अपने बैंक के किश्तें नहीं निकाल पा रहा। तो भैया बताइए, ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा? वो अगर क्राइम ना करे, वो नशे की तरफ ना जाए, तो कहां जाएगा? चलिए, तो ऐसी परिस्थितियों में लास्ट सवाल राकेश जी,
आपको मान को चलना चाहिए कि लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए हैं, भले ही आप दोनों सीटें जीत गए हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यहाँ पर कांग्रेस का कोई कैडर भी नहीं था। मैं नगरोटा की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर भी 30,000 वोट कांग्रेस को मिलना, इट मीन्स आपकी पॉलिसीज के खिलाफ है, लोग नाराजगी है। मैं सच बोल रहा हूँ कुछ? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सानी साहब की बात का पहले मैं जवाब दे दूं। समय कम है, जल्दी। जवाब तो ये सबका देते हैं, जिस प्रोटेस्ट खुद का मनन नहीं करते। जिस प्रोटेस्ट की ये अभी बात कर रहे हैं, महाराजा साहब को जब यहाँ से निर्वासित किया जा रहा था, और तब ये राजनीतिक दल जो है ये कहाँ खड़े थे, इनको अपनी स्थिति को साथ खड़े थे हम तो, इनकी अपनी स्थिति को आपके साथ खड़े थे। दूसरा, अब हमारे साथ नहीं खड़े थे, आपके साथ खड़े थे, हमारे साथ नहीं। आरएसएस याद कर लीजिए, आपके साथ कांग्रेस की बात चलिए करिए, कांग्रेस की बात कहाँ ले जाते हैं? चलिए आप जवाब नहीं वो जानते हैं, चलिए खास करके जम्मू के लोग जो है वो जानते हैं आपकी कथनी और करने में क्या। चलिए समय इजाजत नहीं दे रहा है। इस पर बात करिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जगदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाले दिनों में और भी सियासी घमासान होते रहेंगे। बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।